फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। 2002 में लीड्स में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। गांगुली की कप्तानी में भी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सौरव गांगुली का जिक्र कर रहे थे और सौरव गांगुली की कप्तानी में उस मैच में भारत को जीत मिली थी और उसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने शतक जड़ा था। गिल के पास भी बतौर टेस्ट कप्तान पहले मैच में जीत हासिल करने का मौका होगा और अगर वो ये जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक शतक जड़ चुके हैं इस मैच में और उसके अलावा उनको जब कप्तानी दी गई तो उनके पक्ष में हमेशा ये बात कही गई कि साहब अभी बहुत यंग हैं और इसीलिए उनको कप्तानी दी गई है कि कम से कम एक दशक तक अपनी अगर लीडरशिप स्किल अगर उनके अंदर है, अगर उसको वो अच्छी तरह से दिखाते हैं, पेश करते हैं, तो एक दशक तक आपको कप्तानी को लेकर नहीं सोचना है। तो शुभमन गिल के पास एक बहुत शानदार मौका है कि वो अपने बतौर कप्तान अपना पहला ही टेस्ट मैच वो भी भारत से बाहर जाकर जीते। बड़ी बात हो जाती है, बड़ी उपलब्धि हो जाती है और उसमें उनका शतक भी हो तो फिर ये उपलब्धि और ज़्यादा चमकती दमकती दिखाई देती है। बाकी जो ये 23 साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी कहानी बता देते हैं। जब ये मैच शुरू हुआ और भारत की तरफ से शतक लगे पहली पारी में तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि उनको याद आ गया इस मैच को देखकर, सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा कि किस तरह 2002 में उन्होंने द्रविड़ ने और गांगुली ने शतक लगाया था और भारतीय टीम वो टेस्ट मैच जीती थी। तो उस पर सौरव गांगुली ने भी रिएक्ट किया और सौरव गांगुली ने लिखा कि हाय चैंपियन, उस मैच में 3 लोगों ने शतक लगाया था, मुझे याद है इस मैच में हो सकता है 4 खिलाड़ी शतक लगा दे क्योंकि अभी करुण नायर का आना बाकी है। हालांकि करुण नायर रन्स नहीं कर पाए पहली पारी में, दूसरी पारी में भी कुछ बहुत खास रन नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच को लेकर, इस जीत को लेकर जो 22 साल पुरानी जीत है उसको लेकर ठीक ठाक बज़ भारतीय टीम के पुराने खिलाड़ियों में भी है, उन खिलाड़ियों में जिन्होंने 22 साल पहले यह कारनामा किया था। निश्चित तौर पर उसका हिस्सा थे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, तो वो उसको उन्होंने याद किया है। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में जो किया वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक हुआ ही नहीं था। ऋषभ पंत ने कारनामा क्या किया? ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विदेश में एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले वो पहले विकेट कीपर बन गए। इसके अलावा इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। लॉर्ड्स में, लीड्स में पहली और दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया। पहली पारी में 134 रन और दूसरी में 118 रन उन्होंने बनाए। हालांकि भारतीय क्रिकेट का जब आप इतिहास खंगालेंगे तो उसमें आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि खिलाड़ियों ने दोनों ही पारियों में टेस्ट मैच की शतक लगाया है, लेकिन एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वो भी लीड्स के मैदान में इस कारनामे को करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया में कि किस तरह से गावस्कर ने उनसे कहा कि वो समर सॉल्ट जो करते हैं शतक बनाने के बाद वो फिर से करें, और ऋषभ पंत ने उनको इशारों में कहा कि नहीं, वो अब अगली बार करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम के लिए चेतावनी भी है कि पहले टेस्ट मैच में 2 शतक दोनों पारियों में लगाने के बाद अभी वो इंतजार में है कि इस सीरीज में अभी वो और शतक लगाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम के लिए बड़ी चेतावनी है, बड़ी वार्निंग है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऋषभ पंत अभी से कुछ हफ्ते पहले आईपीएल में बुरी तरह से फ्लॉप चल रहे थे। उनकी टीम शुरुआत में अच्छा कर रही थी लेकिन बाद में टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी। सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी थे, करोड़ों रुपए उनको दिए गए थे और उसके बाद जो है रन्स नहीं बन रहे थे। लेकिन उसके बाद आखिरी मैच में, आईपीएल की बात कर रहा हूं, आखिरी मैच में उनके बल्ले से शतक निकलता है और फिर वो उसी कॉन्फिडेंस को लेकर इस स्टोर पर जाते हैं और वहां पर उन्होंने जो कमाल किया है, जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उस बल्लेबाजी की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। एक और कारनामा उन्होंने किया, वो भी आपको दिखाते हैं इस अपडेट में, तो फिर समझ में आएगा कि आखिर इस उपलब्धि के मायने क्या हैं, इस उपलब्धि को क्यों इतना बड़ा बताया जा रहा है। विदेश में टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज के लगातार 50 से ज्यादा रन का जो स्कोर है बनाने वाले वो बल्लेबाज हो गए हैं। इंग्लैंड में उनके 5 अर्धशतक हो गए हैं। इससे पहले संजय मांजरेकर और विश्वनाथ के भी 5 अर्धशतक थे। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसको सेना कंट्रीज कहते हैं, वहां पे शतक और अर्धशतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर हो गए हैं। तो ऋषभ पंत, जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी
लगातार उनकी फॉर्म को लेकर चर्चा हो रही थी कुछ हफ्ते पहले तक, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ी ऊंची कीमत देकर उनको आईपीएल में अपनी टीम में रखा गया था और वहां पर उनकी टीम भी अच्छा नहीं कर पाई, प्लेऑफ भी नहीं क्वालिफाई कर पाई और उसके अलावा उनके बल्ले से रन भी नहीं निकले। पूरा का पूरा सीजन निकल गया था और वो 200 रनों के भीतर भीतर संघर्ष कर रहे थे। कुल रनों के, पूरे सीजन में कुल रनों की बात हो रही है, जहां खिलाड़ियों ने 600 से ज्यादा रन बनाए। तो वहां पर उनकी फॉर्म को लेकर जो चिंता थी वो बड़ा परेशान करने वाली थी कि अगर इंग्लैंड में नहीं चला उनका बल्ला तो फिर भारतीय टीम दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन वो जो आखिरी आईपीएल के आखिरी लीग मैच में उनके बल्ले से शतक निकला और उसके बाद जो उन्होंने वो समरसॉल्ट किया, उसके बाद फिर यहां पर आपने देखा लीड्स में किस तरह से पहली पारी में उन्होंने शतक लगाया और दूसरी पारी में जब लगातार कमेंट्री के दौरान ये चर्चा हो रही थी कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता जा रहा है, ऋषभ पंत ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा मुश्किल क्या मुश्किल, मेरी जो बल्लेबाजी का स्टाइल है उसी स्टाइल को फॉलो करूंगा। और यही वजह है कि आज अगर पूरी क्रिकेटिंग दुनिया में इस वक्त अगर चर्चा हो रही है तो ऋषभ पंत की इस कामयाबी की हो रही है। विकेट कीपर बल्लेबाज पहले भारतीय लीड्स में लगातार 2 पारियों में टेस्ट शतक। अब आते हैं एक और शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल पर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ना सिर्फ शतक लगाया बल्कि उन्होंने शतक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं आपको किस तरह से उन्होंने जो शतक लगाया वो उनका पहला शतक है लीड्स के मैदान पर। इंग्लैंड के लीड्स में ये उनका पहला टेस्ट शतक है। 202 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया। टेस्ट करियर का ये उनका 9वां शतक है। केएल राहुल ने 2023 के बाद पहला टेस्ट शतक लगाया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है उनके लिए, उनके करियर के लिए। और लगातार वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब वार्म अप मैचेस में गए थे वहां पर भी उन्होंने अच्छा किया और उसके बाद यहां पर हमने देखा किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की और बहुत ही संयमित, बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी की वहां पर जरूरत थी वो बल्लेबाजी, वो जिम्मेदारी केएल राहुल की बल्लेबाजी में दिखाई दी। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं उन्होंने कहा क्या, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब इस शतक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना बैटिंग पोजीशन अब याद नहीं है, पिछले कुछ साल से मैं अपनी बल्लेबाजी की पोजीशन को भूल गया हूं, मुझे दी गई अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर मैं खुश हूं, ये रोमांचक है, इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होती है, मैं खुद को चुनौती भी देता हूं। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, मुझे इसमें मज़ा भी आता है। तो केएल राहुल बड़े ही सीजन खिलाड़ी हैं। हम लोग लगातार ये चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टीम में नहीं हैं तो आपको बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से उन पर निगाहें टिकी रहती हैं भारतीय फैंस की। एक समय था जब केएल राहुल तीनों ही फॉर्मेट में, यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम का नियमित हिस्सा थे। उनको अगले कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा था, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बदली, समीकरण बदले, उनकी फॉर्म भी बीच में थोड़ी डिप हुई और यही वजह है कि आज अब इस वक्त जब कप्तानी को सोचना जाना था तो उनकी जगह शुभमन गिल को इसको कमान सौंपी गई, क्योंकि केएल राहुल में कहा जाए तो ये मान के चला जा सकता है कि जो क्रिकेट है अब वो 3-4 साल है, तो कम से कम ये जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो तो पूरा खेलेंगे ही खेलेंगे। और इसीलिए उनका फॉर्म में आना, उनका इस अंदाज में बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भारतीय टीम के लिए जो उन्होंने शुरुआत की है। और बड़ी बात कई बार ये भी होती है कि अगर आप किसी बड़े दौरे में, और ये सीरीज़ जो है बड़ी सीरीज़ है क्योंकि इसमें 5 मैचेस खेले जा रहे हैं, लगभग 2 महीने तक सीरीज़ चलेगी। अगर आप पहले मैच में इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं जहां पहली पारी में आपका 42 रन आपके बल्ले से निकलते हैं और दूसरी पारी में शतक निकलता है, तो फिर उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस आपके साथ पूरी सीरीज़ में रहता है। भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर भी आई, नहीं रहे दिलीप दोषी। 22 दिसंबर 1947 को उनका जन्म हुआ था और 23 जून 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इंग्लैंड में ही रहते थे कई बरस से। आपको उनका आज की पीढ़ी जो शायद अगर परिचित ना हो तो बता दें कि भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान क्या था। भारत के लिए उन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले और 15 वनडे मैच खेले। दिलीप दोषी ने टेस्ट मैच में 114 विकेट लिए। बाएं हाथ के दिग्गज स्पिनर्स में वो शुमार रहे। पिछले कई बरस से वो वहाँ इंग्लैंड में ही रहते थे और कल रात ये दुखद खबर आई जब उनका निधन हुआ। लगभग 77 साल उनकी उम्र थी और
आज तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने, भारतीय क्रिकेट के बड़े जो नाम हैं, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप अपनी अपनी बात, अपनी अपनी यादें उनके साथ रखी हैं। अगर आपको लग रहा है कि 33 टेस्ट मैचेस ही क्यों खेल पाए, तो ये बताना ज़रूरी है कि ये वो दौर था जब बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम में खेलते थे और हर कप्तान के लिए जो है, खुद कप्तान भी रहे बिशन सिंह बेदी, और जब वो किसी की कप्तानी में खेले तब भी प्रायोरिटी होती है, वो शायद रहे प्रायोरिटी में, और इसीलिए दिलीप दोषी को जो है 33 टेस्ट मैच ही खेलने का मौका मिला। लेकिन अगर आप उस दौर की क्रिकेट को देखेंगे, उस दौर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके खेल, उनके योगदान पर बातचीत करेंगे, तो पता चलेगा कि दिलीप दोषी के अंदर वो टैलेंट था, वो योग्यता थी कि वो 100 टेस्ट मैच भी खेलते तो कम ही होते, क्योंकि बड़े ही कमाल के गेंदबाज, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। लेकिन दुखद रहा जिस तरीके से ये खबर आई कि 77 साल की उम्र में उनका निधन हुआ दिल का दौरा पड़ने से। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।